तो ये हमारा सिनेरियो है इन केस ऑफ HSRP, जिसके अंदर मैंने 3 राउटर लिए हैं, एक R1, R2, R3। इसके 01 इंटरफेस पे EIP कॉन्फ़िगर किया है 192.168.10.2। 00 इंटरफेस पे 192.168.20.1। फिर राउटर 2 लिया है, उसके 01 इंटरफेस पे 192.168.10.3 और 00 इंटरफेस पे 192.168.30.1। फिर एक तीसरा राउटर लिया है, इसको एज राउटर का नाम दिया है, जो कि मेरा एक सिमुलेशन के तो सिमुलेट करेगा मेरे एक्सटर्नल नेटवर्क को, जो कि किसी और साइट पे एक सर्वर के साथ कनेक्टेड है। तो इसके इस इंटरफेस पे मैंने 192.168.30.2 को लिया है, 01 इंटरफेस है। और 00 इंटरफेस के ऊपर मैंने 192.168.20.2 को कॉन्फ़िगर किया, और 02 इंटरफेस पे 192.168.40.1 को कॉन्फ़िगर किया। यहाँ पे मैंने एक सर्वर लगाया है, उसको मैंने IP दे दिया है 192.168.40.100 और उसको गेटवे ये वाला दे दिया है। अब इसके इन तीनों राउटर के दरमियान में मैंने EIGRP कॉन्फ़िगर किया है। EIGRP कॉन्फ़िगर करने का सिंपल तरीका है कि आप लिखें राउटर EIGRP और ऑटोनमस नंबर दें, जो भी आप देना चाहें, और अपने दोनों इसके इस राउटर के केस में दोनों के नेटवर्क ID बता दें, इसके केस में भी इन दोनों के नेटवर्क ID बता दें, और इसके केस में तीनों के नेटवर्क ID बता। और यहाँ पे एक लैपटॉप लगाया है छोटा सा, जिसको मैंने IP एड्रेस दिया 192.168.10.100 और गेटवे दे दिया 192.168.10.2। तो जैसे ही जब मैं यहाँ से पिंग करूँगा तो ये वाला लिंक ये इस्तेमाल करते हुए कहाँ पे चला जाएगा, इसको हम पिंग करने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि हमारा जो एक गेटवे है वो भी कॉन्फ़िगर हुआ है और यहाँ पे कम्युनिकेशन भी सक्सेसफुल रही है। फिर उसके बाद हम एक इस इंटरफेस को इस गेटवे को छोड़ के इस गेटवे को भी चला के एक दफ़ा देख लेंगे कि हमारी कम्युनिकेशन चल रही है कि नहीं चल रही। अगर ऑल गॉन फाइन, अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर हम इसके अंदर एक वर्चुअल गेटवे लगाएंगे और उसको फिर उसका ID दे देंगे। तो आइए देखते हैं, हम पिंग करते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशंस को। करते हैं 40.100 को। देखिए मेरा गेटवे था 10.2, तो ये पिंग हो रहा। अब इसको गेटवे दूसरे का देते हैं और हम पिंग करते हैं। देखें दोनों गेटवे से ये पिंग हो रहा है। ठीक है जी, अब इसको हम एक वर्चुअल गेटवे का दे देते हैं, जो कि अभी हम कॉन्फ़िगर करेंगे, दैट इज़ 10.1। तो यहाँ पे हम एक लगाएंगे वर्चुअल गेटवे और इसको हम IP दे देते हैं 192.168.1.1 का। और फिर इसके अंदर हम प्रायोरिटी सेट करेंगे, कौन से लिंक को हम एक्टिव रखना चाहते हैं और कौन से लिंक को हम स्टैंड बाय रखना चाहते हैं। तो अब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं R1 पे। पहले इस पे देखते हैं कैसे कॉन्फ़िगरेशन करनी है। इसे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं और लिखते हैं इस इंटरफेस पे, जिस इंटरफेस पे मैंने ये कॉन्फ़िगर करना है, दैट इज़ G01। इस इंटरफेस में हम 0/1 और लिखेंगे स्टैंड बाय। उसके बाद आप बताते हैं ग्रुप नंबर, हम ग्रुप नंबर 1 बता देते हैं, और फिर लिखना होता है IP हमारा है 192.168.1.1। इस तरह इसी के ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आए और इंटरफेस पे गए, लिखा स्टैंड बाय 1 IP एड्रेस 192.168.1.1। तो देखें ये ऑटोमेटिकली उसने उसको स्टैंड बाय कर दिया। तो राउटर 2 इस टाइम हमारे पास स्टैंड बाय आ गया और राउटर 1 मेरे पास क्या आ गया, एक्टिव स्टेट में आ गया। तो अब हम इसको चेक करते हैं। ये मेरे पास एक्टिव राउटर आ गया और ये मेरे पास स्टैंड बाय आ गया। ठीक है जी, हम इसको पिंग करके देखते हैं उसी तरह। यहाँ पे हमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, हमने 10.1 करना था तो हमने गलती से इसको 1.1 कर दिया। हम इस कॉन्फ़िगरेशन को दोबारा रिपीट करते हैं
कर देंगे नो स्टैंड बाय वन IP एड्रेस दिस, नो प्रायोरिटी। ठीक है जी, हम दोबारा लगाते हैं और IP एड्रेस बता देते हैं 10.1 और दोबारा प्रायोरिटी सेंड कर देते हैं इसकी 105। ओके जी, ठीक है जी, एक्टिव हो गया। इसी तरह यहाँ पे भी जो हमारी मिस्टेक हुई है इसको हम ठीक करते हैं, लिखेंगे नो स्टैंड बाय और फिर लिखेंगे वही स्टैंड बाय और यहाँ पे कर देंगे 10.1। तो हम इसको पिंग करते हैं अपने गेट पे वो सर्वर को, तो देखें ये हम पिंग कर रहे हैं। तो अभी हमारा वर्चुअल गेटवे कॉन्फ़िगर्ड है, ये देखें 10.1 के साथ। तो हमारी छोटी सी गलती हुई थी कि 10.1 की जगह पे मैंने वहाँ पे 1.1 कर दिया था, एक्चुअली मुझे 10.1 करना था। तो उसकी वजह ये थी कि जो 10 का नेटवर्क है वो ऑलरेडी EIGRP के अंदर कनेक्टेड वो कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक है जी, हमने 10.1 कर दिया। तो ये अब हम समहाउ अगर ये वाला लिंक टर्मिनेट कर देते हैं अपने सिमुलेशन के लिए, कि चेक करने के लिए कि क्या रेडिडेंसी हमने अचीव की हुई है कि नहीं की हुई, तो हम क्या करते हैं कि इसको डिसेबल कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या स्टिल हम जो है अभी भी अपने सर्वर को पिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये देखें हम स्टिल अपने सर्वर को भी कॉन्फ़िगर यानी पिंग कर रहे हैं। तो देखें ये क्लाइंट अगर कोई स्टैंड बाय हमारा एक्टिव राउटर अगर फेल भी हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो स्टैंड बाय राउटर है वो देखें एक्टिव स्टेट में चला गया। जैसे ही वो लिंक फेल हुआ तो ये ऑटोमेटिकली एक्टिव हुआ और यूज़र को विद इन नो टाइम देखें यूज़र को फील ही नहीं हुआ कि कोई मेरा लिंक किसी कोई एक्चुअल लिंक मेरा टर्मिनेट हुआ है और दूसरा लिंक मेरा इनेबल हुआ है। यूज़र स्टिल उसी तरह जिस तरह काम कर रहा था इजीली अपना कनेक्शन उसने एक्सटर्नल नेटवर्क से बनाया हुआ और अपना जो भी कम्युनिकेशन कर रहा है वो कम्युनिकेशन करता रहा है। तो ये था हमारे पास रिडंडेंसी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर सबसे पहले हमने देखा कि पहले हमने देखा कि हमारे पास सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है। फिर हमने कहा हम रिडंडेंसी अचीव करने के लिए एक लिंक लगाते हैं, उस लिंक से फिर हमने देखा कि हमारे यूज़र्स को क्या प्रॉब्लम होती है। फिर हमने कहा हम इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास है FHR फर्स्ट हमने देखा हमारे पास है FHRP दैट इज़ फर्स्ट ऑफ रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। उसके अंदर हमने देखा कि पहली चीज़ है दैट इज़ हॉट स्टैंड बाय रूटिंग प्रोटोकॉल, जिसके अंदर हम वर्चुअल गेटवे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं दोनों राउटर्स पे और एक को एक्टिव और एक को स्टैंड बाय कर देते हैं। इसको करने के लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले इसका प्रायोरिटी कर दिया चेंज, जो बाय डिफ़ॉल्ट 100 थी जिस भी राउटर को। मैंने इस राउटर को एक्टिव किया, इसको स्टैंड बाय किया, आप इसको एक्टिव करके स्टैंड बाय कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास एक सिंपल कॉन्सेप्ट HSRP को कॉन्फ़िगर करने का और समझने का। आप डिफरेंट टोपोलॉजी लेके डिफरेंट तरीके से भी डिफरेंट मेथड से भी ये काम कर सकते हैं। होप आप लोगों को इस HSRP की कॉन्फ़िगरेशन और समझ आ चुकी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया।